एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसे कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है वो की है बीजेपी कार्यालय पे, जहां पे युवा मोर्चा ने एक रैली निकाली है तिरंगे के पे, और उन्होंने 75 किलोमीटर लंबी रैली निकाली, जिसमें कि 1500 बाइक सवार जो युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भाग लिया। उसी मध्य वहां पे जो सांसद पहुंचे थे, मंत्री पहुंचे थे, विधायक पहुंचे थे और बहुत सारे जो युवा कार्यकर्ता है काफी जोश के साथ बीजेपी कार्यालय में पहुंचे थे। जहां तक सांसद की बात करूं मैं, वहां पे माननीय सांसद रमेश भिदोड़ी जी पहुंचे, विजयन पांडा जी पहुंचे, गौतम गंभीर पहुंचे और साथ में बात करूं राम भिदोड़ी जो एमएलए हैं दिल्ली के, वो भी वहां पहुंचे थे। तो हमने सभी से बातचीत की। रमेश भिदोड़ी जी, उन्होंने कांग्रेस पे तीखा प्रहार किया। एक रिपोर्ट। माता की जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। अब देश की जवानी ने अंगड़ाई ली है। मैं बधाई दूंगा दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष वासु जी को और युवा मोर्चा के प्रभारी भाई विष्णु मित्तल जी को कि नौजवानों को इस जज्बे के साथ आगे बढ़ने के लिए उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का जो कार्यक्रम किया है, जो कहते हैं कि तिरंगे यात्रा को यात्रा चलाकर तिरंगा घर घर लगाकर इस प्रकार की जो मानसिकता के लोग हैं, भाजपा वाले दंगा कराना चाहते हैं। हम सबका सौभाग्य, हमारा नेतृत्व पांडा जी हमारे बीच में हैं, नेता प्रतिपक्ष भिदोड़ी जी हैं, हमारे छोटे भाई डायनेमिक क्रिकेटर जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया क्रिकेट के क्षेत्र में, गौतम गंभीर जी, भाई राजू जी, वो उपस्थित हैं। और अगर किसी के दिमाग में यह भ्रम हो कि तिरंगे के लगाने से दंगा करना कोई चाहता है, तो देश का नौजवान ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। कोई दंगा करने की हिम्मत दिखाए देश के अंदर। क्या ये देश का नौजवान जो 65% की आबादी के रूप में और कोई तुच्छी सी पार्टी के लोग जो तुष्टीकरण से बहुसंख्यक समाज का अपमान करते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो इस तिरंगे के नाम को लेकर कहते हैं कि भाजपा के लोग तिरंगे का अपमान करना चाहते हैं। पूछना चाहता हूं ऐसे सेक्युलर लोगों से, उनकी बोलती इस समय में बंद हो जाती है। कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग, कांग्रेसी मानसिकता के लोग, भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू होता है तो इस देश में काले कपड़े पहनने का दुस्साहस लोग करते हैं। ऐसे लोगों को जवाब ये देश का आज युवा देगा। और मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, उन तक ये बात पहुंचे कि दिल्ली के 2000 नौजवान बाइक रैली लेकर निकल रहे हैं और किसी की मां ने दूध पिलाया तो दंगे करने की हिमाकत करने की कोशिश करे, उसको सबक सिखाया जाएगा। इस देश की शहादत के लिए ऐसी मां के वीर सपूतों ने सीने पर गोलियां खाई, ऐसी मां के वीर सपूतों ने जेल में 2-2 साल सेल्यूलर जेल में कैदे काटी। इस देश की आजादी के लिए 22-23 साल के लड़के शहीद भगत सिंह जी ने, वो नौजवान था, अपने प्राणों की आहुति दी। इस देश के किसान का बेटा, इस देश के मजदूर का बेटा भारत की सीमा पर खड़ा होकर बूढ़ी माँ को घर में छोड़कर रखता है। जवान बहन शादी के लिए तैयार है, उसकी शादी करनी है, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए देश की सीमा पर गोली खाने के लिए तैयार बैठा है। उस जवान के सम्मान के लिए क्या तिरंगा यात्रा निकलनी नहीं चाहिए? भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे भाई गंभीर ने कहा है, ये झंडा हमारे घर तक जाना चाहिए। ये झंडा, तिरंगा झंडा लेने के बाद, जाने के बाद अनुशासित तरीके से हम लोग नियमित रूप से और जिस प्रकार से जीवन जीते अनुशासन के दायरे में, उसी रूप से आगे निकल कर जाएंगे। ऐसे लोगों को बोलने का मौका नहीं देंगे। इस तिरंगे की शहादत के लिए मैं सुन रहा हूं अखबारों में, टीवी में डिबेटें होती है, लोग कहते हैं कि इन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। अरे भाई, ये तुम्हारी याददाश्त चली गई है सत्ता जाने के साथ। 1992 में तिरंगा को लाल चौक पर फहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी गए थे। वहां पर पुलिस की मुस्तैदी के साथ 4 लोगों को जाने दिया। दिल्ली से 500 लोग थे, उनको स्कूल में बंद कर दिया। 92 की बात है। आप कहते हो 2008 में युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को लाल चौक पर झंडा नहीं फहराने दिया। कांग्रेस की शासक सपोर्ट सरकार चल रही थी, भगा भगा कर क्रूरता के
के साथ उनके साथ मारपीट की गई। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान जो देश के कानून की किताबों में था, सरकारी दीवारों पर, सरकारी भवनों पर, सरकारी जगह तिरंगा फहराया जाएगा। आज तिरंगा हर किसी के दिल में हो, तिरंगा हर किसी के घर पे हो, यह अधिकार देने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया, वरना इस तिरंगे को आगे नहीं ले जाना चाहते थे। एक खानदान का गुलाम देश रहना चाहता था, एक खानदान का गुलाम देश को रखना चाहते थे। अब इस देश के अंदर मोदी है, गरीब माँ का बेटा है, जिसने इस देश की अस्मिता के लिए राष्ट्रवादी शक्तियां आरएसएस के माध्यम से इस देश की राष्ट्रवादी शक्तियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं पुनः एक बार युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को, भाई विष्णु जी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और दिल्ली के अंदर एक भी घर, जिस जिले जिस मंडल में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहते हैं, ये लीड अपने हाथ में ले और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश दिल्ली के हर घर के ऊपर ध्वज हो, ये संकल्प लेकर यहां से इस रैली से निकल कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।